नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डोनाल्ड ट्रंप अंततः स्विट्जरलैंड के दावोस पहुंच गए हैं। दावोस एक ऐसा स्थान है जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका, स्विट्जरलैंड का, और बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण रिजॉर्ट्स हैं, होटल हैं, घूमने का बहुत अच्छा स्थल है। और हर साल वहां पर एक इकोनॉमिक फोरम के तत्वाधान में एक बैठक होती है जिसमें विश्व के तमाम नेता वहां पर पहुंचते हैं और अपने देश की आर्थिक गतिविधियों, उस अपने विचार और उसके माध्यम से पूरी विश्व व्यवस्था को जोड़ने की बात करते हैं। और तमाम देश के लोग जाते हैं। भारत का भी एक प्रतिनिधिमंडल और बड़ा प्रतिनिधिमंडल, जिसमें अश्विनी वैष्णव शामिल हैं। और वहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ से, जिसमें कि महाराष्ट्र की तरफ से बताया गया कि किस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में, बिजली की व्यवस्था में महाराष्ट्र ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। और अश्विनी वैष्णव ने एआई के क्षेत्र में भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को कराया है। ये और बात है कि एआई के क्षेत्र में भारत दूसरे दर्जे का एक प्रमुख प्रतियोगी है, दूसरे दर्जे का। और इसको लेकर के अश्विनी वैष्णव ने नाराजगी भी जताई है और उन्होंने तर्क दिया है कि भारत तीसरी बड़ी स्थिति में शक्ति के रूप में है, इसलिए एआई के क्षेत्र में अगर दूसरे दर्जे का देश भारत को बताया जा रहा है तो इससे भारत सहमत नहीं है। ये और बात है कि उसमें कितना करेक्शन होगा और वो क्यों ऐसा कहा गया, ये एक चर्चा का विषय है और इस पर हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज वीडियो में इसलिए बात कर रहा हूं एक अलग मुद्दे पर, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक शांति किसी भी कीमत पर प्रभावित होगी और पूरी विश्व की व्यवस्था अस्थिर होगी। और सिर्फ ट्रंप की एक ऐसी सनक जिसकी आप व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंप ने वेनेजुएला पर अधिग्रहण कर लेने के बाद वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू करने के बाद वहां का अपने को आधिकारिक कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित करने के बाद अब ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि वो ग्रीनलैंड, जो कि किसी भी कीमत पर अधिग्रहण की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ डेनमार्क को ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अपना कब्जा वो छोड़ दे। और जबकि डेनमार्क का एक पार्ट है ग्रीनलैंड। ये और बात है कि ग्रीनलैंड भी इसको नॉर्वे से लिया था। लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप पूरे दुनिया को एक संकेत दे रहे हैं, और विशेष करके नाटो देशों को, जिसमें पूरा यूरोप एक तरीके से शामिल है, कि आपको किसी भी कीमत पर हमारी ये बात स्वीकार करनी होगी, अन्यथा इससे नाटो की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। और नाटो के देश, जिसमें कनाडा है, फ्रांस है, नॉर्वे है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है, खुद स्विट्जरलैंड जहां दावोस में बैठक हो रही है, सारे देश, फिनलैंड है, ये कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड का ही वो आधिकारिक क्षेत्र है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं किसी भी कीमत पर हम कब्जा करेंगे। अब आप सोच लीजिए, नाटो और अमेरिका की क्या एकता है। पूरी दुनिया में एक बड़ी सैन्य ताकत है। यूरोप और अमेरिका की एकजुटता इस नाटो से दिखती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप 1 से सवा साल के भीतर नाटो की वास्तविक स्थिति एक ऐसी बना दिए हैं जिसमें यह दिख रहा है कि अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो नाटो बिखर जाएगा। बिखरे या न बिखरे यह अलग मुद्दा है। कोई बहुत मजबूत नाटो भी बहुत जरूरी नहीं है। ये हम भारतीय दृष्टिकोण से कह रहे हैं या पूरी दुनिया के शांति के दृष्टिकोण से कह रहे हैं। लेकिन अमेरिका नाटो को पूरी तरीके से क्षत विक्षत करना चाहता है, और उसके पीछे कारण यह है कि उसको इसमें सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग देना होता है। लगता है कि अब यह सहयोग डोनाल्ड ट्रंप को भा नहीं रहा, और जितना भार वो वहन कर रहे हैं उसकी एवज में वो नाटो से चाहते हैं। और यूरोपीय देश समझ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसको आगे लेकर के एक बड़ी मतभेद की स्थिति, संघर्ष की स्थिति बन सकती है, और बन गई है। डेनमार्क ने कहा है कि किसी भी कीमत पर हम अपने क्षेत्र की सुरक्षा करेंगे। हालांकि डेनमार्क अमेरिका से कितनी देर तक लड़ पाएगा
अगर ऐसी स्थिति आई, या डेनमार्क के सहयोग में नाटो के जितने भी देश अगर आ गए, तो वो अमेरिका का कितनी देर सामना करेंगे, ये भी एक चर्चा का विषय है। और अमेरिका क्या संयुक्त नाटो जो अमेरिका के अगेंस्ट होकर के डेनमार्क के बचाने में उतर पड़ेगा, क्या अमेरिका उस स्थिति में भी संघर्ष करेगा? ये एक अलग मुद्दा है और इसका तुरंत जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, लेकिन इस पर चर्चाएं फिर कभी। लेकिन सवाल यह है कि ये स्थिति आने के पहले जो संघर्ष हो रहा है उसके बारे में सोचिए। ग्रीनलैंड को लेकर के डेनमार्क ने और साथ ही साथ उसके आसपास के सभी क्षेत्रों ने, फ्रांस ने, सबने कह दिया है कि किसी भी कीमत पर डेनमार्क से ग्रीनलैंड नहीं जाने दिया जाएगा। बात अभी ग्रीनलैंड को लेने की ही थी। आपको अगर याद हो और न याद हो तो मैं बता रहा हूं, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लिए थे तो उन्होंने कनाडा को अपना 91वां उन्होंने उसको अपना राज्य बनाने की घोषणा की थी। और तब कनाडा ने विद्रोह शुरू किया, विरोध भी शुरू किया। और अब तो कनाडा यह मान रहा है कि वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल, इस पर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहीं डोनाल्ड ट्रंप वास्तव में कनाडा पर अटैक न कर दें। बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, कनाडा ने अमेरिका से किसी भी संघर्ष में आने की स्थिति में अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया है। वो सेना के तौर पर भिड़ने को तैयार है, लेकिन कनाडा भी अमेरिका के सामने ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता और कनाडा ये स्वीकार करता है। इसलिए कनाडा ने और वहां की सेना ने एक छद्म युद्ध का एक अभ्यास करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो मान रहे हैं कि अमेरिका ने अटैक कर दिया और इस अटैक से हम अपने को कैसे बचाएं, इसका वो बाकायदा अभ्यास शुरू हो चुका है वहां पर। एक बहुत बड़ी खबर है। कनाडा मान रहा है कि ग्रीनलैंड की बात तो अमेरिका कर रहा है, ट्रंप पता नहीं क्या सनक में करें और एकाएक वो एक दिन आक्रमण कर दें कनाडा पर। और इसलिए कनाडा छापा मार युद्ध के जरिए अमेरिका को उलझाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। उसकी ट्रेनिंग वहां के सेना कर रही है, वहां के नागरिकों के समूह को उसमें शामिल किया जा रहा है। आप सोचिए कितने बड़े स्तर की तैयारी है। अमेरिका और कनाडा एक दूसरे के सहयोगी हैं, बिल्कुल अगल बगल है। उत्तरी अमेरिका इसके क्षेत्र को देखें अगर आप मैप में, तो कनाडा और अमेरिका से ही एक बड़ा भूभाग बनता है, एक बड़ा भौगोलिक परिक्षेत्र बनता है। और उस पूरे कनाडा पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है और कनाडा के लोगों ने ठान लिया है कि किसी भी कीमत पर हम अमेरिका को हराएंगे। अमेरिका हवाई आक्रमण करेगा, जमीनी स्तर पर स्थल सेना के जरिए वो एंट्री करेगा कनाडा परिक्षेत्र में। उसको उलझाने के लिए कनाडा के लोगों ने सोचा कि इस तरीके से सीधी लड़ाई कनाडा से नहीं लड़ी जा सकती, इसलिए छापामार युद्ध के जरिए। और वो छापामार युद्ध कैसा, जो अफगानिस्तान में लड़ा गया, जो इराक में लड़ा गया। वहां के सेना के रणनीतिकार अब इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि जिस तरीके से इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना को नाको चने चबवा दिया गया, उसी रणनीति पर कनाडा की सेना और कनाडा के संगठन और वहां के और कुछ लोग वो एक ऐसी भूमिका में अपने को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने अटैक किया तो किस तरीके से छापामार युद्ध के जरिए अमेरिका को पानी पिलाया जाएगा। अब आप सोच लीजिए, कनाडा और अमेरिका दोनों एक ऐसे संगठन से बंधे हुए हैं और एक ऐसे उनका सैनिक सहयोग की स्थिति बनी हुई है जिसमें अगर वो स्थितियां टूटती हैं तो पूरी तरीके से कनाडा और अमेरिका के रास्ते अलग हो जाएंगे। और फिर आप सोचिए, अमेरिका के पास विकल्प कुछ नहीं रहेगा और कनाडा अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका को आक्रमणकारी बताएगा और उस आक्रमण का सामना करने के लिए अमेरिका की सेना से लोहा लेगा। डोनाल्ड ट्रंप किस वोर पूरी दुनिया को ले जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कनाडा और अमेरिका की लड़ाई हुई तो हम बैठ के देखेंगे, इसका असर हमारे देश पर भी पड़ेगा, क्योंकि व्यापारिक स्थितियां बहुत कमजोर होंगी, विश्व में एक उथल पुथल की स्थिति होगी। तो आप सोचिए, यूरोप में ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं और अपने पड़ोसी कनाडा, जो कि बहुत विशाल देश है, उस पर भी वो कब्जा करना चाहते हैं। अब अमेरिका का 91वां राज्य बनाना चाहते हैं। तो कनाडा को लेकर के अमेरिका की जो सोच इस समय बनी है ट्रंप के दृष्टिकोण में,
वो एक पागलपन की निशानी है या एक अति साम्राज्यवादी सोच का परिचायक है, ये तो अब आप निर्णय लीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यही करने जा रहे हैं। और दावोस, जहां वो स्विट्जरलैंड में पहुंचे हैं और जिसमें इकोनॉमिक फोरम पर सभी नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपना आर्थिक दृष्टिकोण दे रहे हैं, वहां पर वो बताएंगे कि ग्रीनलैंड को लेने के बाद अमेरिका को क्या होगा, और अमेरिका ग्रीनलैंड ले लेगा तो पूरी दुनिया उससे कितना प्रॉस्परस होगी। वो कनाडा पर अधिग्रहण कर लेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा। अब आप सोच लीजिए, ये कौन सा दृष्टिकोण वो प्रस्तुत कर रहे हैं। हर एक व्यवस्था को वो तार तार करके, क्या अमेरिकी फर्स्ट नीति या अमेरिका फर्स्ट का जो नारा है, उस नारे को वो चरितार्थ कर पाएंगे? क्या उपलब्धियां वो हासिल करेंगे? और जो उपलब्धियां उनको प्राप्त होंगी उससे विश्व का कितना कल्याण होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो दावोस में जब वो पहुंचे हैं तो वो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, कनाडा के मुद्दे पर, पनामा कैनाल पर, और इसके साथ ही साथ वेनेजुएला पर तो खैर वो जो कुछ करना था वो कर ही दिए। इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अन्य क्षेत्रों पर जहां अमेरिका का अपना एक प्रभुत्व है, उसके बारे में भी अपनी राय रखेंगे। और यही नहीं, उन्होंने गजा पीस बोर्ड बनाया, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो में आपको बताया। उस बोर्ड में भी 60 देशों को उन्होंने निमंत्रण भेजा है और ज्यादातर यूरोपीय देश उसको अस्वीकार कर चुके हैं। भारत को भी निमंत्रण दिया गया है, भारत अभी उसका अध्ययन कर रहा है, चीन भी अध्ययन कर रहा है। कोई जरूरी थोड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे उसको तुरंत स्वीकार कर ही लिया जाए। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की इन नीतियों को रोकेगा कौन, और रोकने का भी जो तौर तरीका है उसका इजाद करने में अब पूरी दुनिया जुट गई है, जिसमें सबसे ज्यादा वही यूरोपीय देश जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिला करके पूरी दुनिया में अपनी ताकत और अपना एक पश्चिम का प्रभुत्व दिखाते थे, आज वही अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बन रहे हैं। तो एक गड्ढमड की स्थिति वैश्विक व्यवस्था में, वर्ल्ड ऑर्डर में आने जा रहा है। और इसी बात को कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कह भी दिया है कि पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बर्बाद करने की ओर अमेरिका बढ़ रहा है। सोचिए, एक पड़ोसी देश, ऐसे ही जैसे हम और पाकिस्तान, वैसे कनाडा और अमेरिका, और कनाडा पर कब्जा करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जो पूरी दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने की बात कर रहे हैं, अपने पड़ोसी पर कब्जा करके अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित करके अमेरिका का एक राज्य बना देना चाहते हैं। लेकिन कनाडा के लोगों ने और कनाडा की सेना ने अमेरिकी सेना को बहुत बड़ा सबक सिखाने का ठान लिया है, और वहां पर बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो ये और बात है कि कनाडा तुरंत उसका लोहा नहीं ले पाएगा, लेकिन अमेरिका को रोकने के लिए एक ऐसे छापामार युद्ध नीति को कार्यान्वित किया जाएगा जिससे अमेरिका उस युद्ध में उलझ कर रह जाएगा। इसलिए दावोस, स्विट्जरलैंड के एक प्रमुख शहर में पहुंचकर वो वर्ल्ड फोरम पर अमेरिका का दृष्टिकोण चाहे जो रखें, पूरे वर्ल्ड सप्लाई चेन पर चाहे जो बात रखें, लेकिन किसी दूसरे देश के भूभाग को अपने देश में मिला लेने की बात अगर उन्होंने वर्ल्ड फोरम पर रखा, और जो कि वो रखेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ और सिर्फ सनकी माने जाएंगे, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उनको रोकने के लिए किस तरीके से पूरी दुनिया अब लामबंद होगी, और उसमें रूस, चीन, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, यूरोप के कुछ प्रमुख देश कैसे एक प्रभावी भूमिका में आएंगे, क्या एक विकल्प प्रस्तुत करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप चेक एंड बैलेंस नीति के तहत कुछ अपने को संयमित कर पाएं, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू होगा, और उसमें हार्ट टॉक भारत पर मैं जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन फिलहाल ये वस्तु स्थिति है, इस स्थिति को लेकर आप अपनी राय जाहिर करिए, और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ इस पर अपना कमेंट दीजिए, और हमारा चैनल हार्ट टॉक भारत आपको अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।